बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट थ्योरम। हमारा नेक्स्ट थ्योरम जो है वो हमारी लास्ट वाली एग्जाम्पल से रिलेटेड है। तो हम अपनी लास्ट वाली एग्जाम्पल को इससे पहले रीड आउट तो कर चुके हैं आप इससे पहले वाले लेक्चर में, लेकिन मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हमने लास्ट वाली एग्जाम्पल में क्या स्टेटमेंट दी थी। हमारी स्टेटमेंट थी कि अगर हमारे पास कोई पावर सीरीज थी ना, तो हमने कहा था कि उन पावर सीरीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं जी। थोड़ा सा अच्छा ये ज़्यादा हो गया है। जी, ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। अगर हमारे पास ये पावर सीरीज की एक फंक्शन है कोई, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ए एन की फॉर्म होगी एफ एन एफ एक्स नॉट अवर एन का फिक्टोरियल। तो हमने इसी थ्योरम को लेकर अपनी जो नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है उसको देखना है। तो मैंने आपको इस बताने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा याद आ जाए कि हमने पीछे क्या देखा। अगर वो कहते हैं कि अगर आपके पास एयर एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन एक सीरीज है और उन सीरीज में एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, तो वो आप ए एन जो है वो बी एन के इक्वल होगा। किस तरह से इक्वल होगा देखें। प्रूफ करने से पहले ही कि ये वाली सारी चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ए एन और बी एन बाकी बचेगा। तो आपके पास कोई भी एक्स के लिए किसी भी इंटरवल में आपके पास ए एन बी एन आपस में इक्वल होंगे और उसमें एन जो है वो हमेशा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में भी सिमिलरली वही बात है जो हमने एफ एफ एक्स, जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड की टर्म थी, हमने उसको लेट कर लिया। लेट आपने लिखना है, लेट कर लिया कि हमने एफ एफ एक्स आपके पास इस टर्म के इक्वल है ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन के, और जो आपके पास जी ऑफ एक्स है वो इस टर्म के इक्वल है बी एन वाली टर्म के। ठीक हो गया। फ्रॉम प्रीवियस रिजल्ट वी हैव, प्रीवियस रिजल्ट से हमने देखा कि ए एन किसके इक्वल था, एफ एन ऑफ एक्स नॉट अवर एन फिक्टोरियल। तो अगर हमारे पास बी एन है तो बी एन के लिए हमने जी का टर्म लेट किया है, तो बी एन आपके पास इक्वल होगा जी एन ऑफ एक्स नॉट अवर एन का फिक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह से होगा। अब हम चेक कर लेते हैं अपना कि वो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, आपके पास अगर ये दोनों चीज़ें ऐसे इक्वल हैं तो ए एन बी एन के, हमने इससे पहले कह दिया कि ए एन इक्वल होगा बी एन के। वो किस तरह से इक्वल होगा देखें। एक तरह से आपके पास फिक्टोरियल फिक्टोरियल भी अगर हम इनको कंपेयर करें तो कैंसिल हो सकते हैं। एक्स नॉट आपके पास एक एफ की टर्म है, तो आपके पास जो सिर्फ बाकी चीज़ बचेगी वो एफ एन एफ एक्स नॉट और जी एन एफ एक्स नॉट बचेगा। तो आप कहेंगे कि 1.38 से हमने देखा कि एफ और जी तो आपस में इक्वल हैं और उनका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, एक्स नॉट माइनस आर एक्स नॉट प्लस आर। तो ये दोनों अगर एफ और जी इक्वल हैं तो वो किसी एक्स नॉट फंक्शन में भी आपस में इक्वल होंगे। तो दिस एंड 1.40 ये वाली इक्वेशन, और जो ये वाली इक्वेशन हमने प्रीवियस रिजल्ट से देखी है वो इम्प्लाई करती है हमारे पास 1.39 वाली इक्वेशन। और 1.39 वाली इक्वेशन जो थी वो आपके पास ये थी, ए एन बी एन आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, आपने बेसिकली इसमें प्रूफ क्या करना था, स्टेटमेंट देख के ही हमें समझ आ सकती है कि हमने प्रूफ क्या करना है। आपस में ए एन बी एन को इक्वल रखना है। ए एन को हमने एफ एफ एक्स को कुछ लेट कर लेना है, जी एफ एक्स लेट कर लेना है, जिसमें हमारे पास ए एन टर्म आए। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट चलते हैं। कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं। रिकॉल द फॉलोइंग फॉर द पावर सीरीज। पावर सीरीज के लिए आपने ये हमेशा बातें याद रखनी है। क्या है कि जो कि आर इन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि 1 ओवर आर आपके पास सुप्रीमम ऑफ एन की पावर में 1 ओवर एन के इक्वल होता है। ठीक है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पे। ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। अब नई बात क्या है, इन पर्टिकुलर आपने ये बात बहुत ध्यान से देखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है कि आपके पास पावर सीरीज है जो कि एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में है, तो आप आर को किस तरह से डिफाइन करेंगे। आपके पास शार्ट क्वेश्चन आ सकता है, आप आर को किस तरह से डिफाइन करेंगे, या आपके पास लिमिट सुप्रीमम ए एन की पावर में 1 ओवर एन की क्या वैल्यू होगी। तो आपसे कुछ कुछ किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या वो आपसे पूछ सकता है कि पावर सीरीज किन पॉइंट्स पर कन्वर्ज करती है। तो देखिए, अगर मेरे पास कहता है कि अगर लिमिट सुप्रीमम में एन की पावर में 1 ओवर एन इन्फिनिटी है तो आर का आंसर 0 आएगा। देखें, अगर मेरे पास ये इन्फिनिटी आंसर दे रही है तो आर 0 आएगा। देखें, 1 ओवर इन्फिनिटी हमेशा
जीरो के इक्वल होता है, तो अगर ये इन्फिनिटी है तो आर का आंसर जीरो। ठीक हो गया। अगर मेरे पास आर इन्फिनिटी है, 1 ओवर आर के रिप्लेसमेंट में इन्फिनिटी पुट कर दें, तो मेरे पास इस टर्म का आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन स्टेटमेंट अब ध्यान से देखें, अगर लिमिट सुप्रीमम ऐसे है तो आर ऐसे होगा। सिमिलरली अगर लिमिट सुप्रीमम ए एन की वैल्यू जीरो है तो आर इन्फिनिटी होगा। ये पहले नहीं आता आर जीरो है तो। अगर लिमिट सुप्रीमम है, आपने पेपर में मिस्टेक कर सकते हैं कि अगर आर जीरो है तो, नहीं, स्टेटमेंट इस तरह से, अगर लिमिट सुप्रीमम ए एन की पावर में 1/n इन्फिनिटी की इक्वल है तो आर जीरो होगा। सिमिलरली अगर ये ऐसे है तो आर इन्फिनिटी होगा। पावर सीरीज को कन्वर्ट करने के लिए थोड़े पॉइंट है। पावर सीरीज किन पॉइंट्स पर कन्वर्ट करती है, आपके पास कोई, आप x को x नॉट के, अगर आपके पास r की वैल्यू जीरो है तो आप x को x नॉट कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली हर एक, अगर आपके पास आर इन्फिनिटी है तो आल एक्स के लिए आपका फंक्शन जो है वो एब्सोल्युटली यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा हर किसी भी सेट के अंदर। ठीक है, पहले अगर आर जीरो है तो आप एक्स इक्वल टू एक्स नॉट ले सकते हैं, अगर आर इन्फिनिटी है तो एब्सोल्युटली आर एक्स के लिए तो एब्सोल्युटली यूनिफॉर्मली होगा हर बाउंडेड सेट में। और अगर आपके पास आर जीरो और इन्फिनिटी के दरमियान में आ रहा है, ओपन इंटरवल है आपके पास, तो वो फंक्शन आपका एब्सोल्युटली यूनिफॉर्मली इन एवरी क्लोज सबसेट ऑफ दिस इंटरवल। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये तीनों, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने इनको ध्यान से देखना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिमार्क की तरफ। रिमार्क में वो क्या कह रहे हैं कि अगर तो सीरीज आपके पास x माइनस आपका इंटरवल जो है वो ऐसे x माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू r, तो आपकी सीरीज डाइवर्ज करेंगी। आपके पास एक ओपन इंटरवल है, अगर ये ऐसे है तो सीरीज डाइवर्ज करेंगी। नो जनरल स्टेटमेंट कैन बी मेड कंसर्निंग कन्वर्जेंस एट द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स पे वो कहते हैं कि कोई जनरल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है कि आपका फंक्शन का किस पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज करता है। सीरीज कन्वर्ज कर भी सकती हैं एब्सोल्युटली या कंडीशनली, या दोनों हो सकती हैं कि वो कन्वर्ज कंडीशनली भी कर रही हैं, डाइवर्ज भी कर रही है, या दोनों डाइवर्ज कर रही है। तो ये अभी कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं आई है। स्टेटमेंट, मेन स्टेटमेंट जो आपने यहाँ पर याद रखनी है वो ये है आपके पास कि आपके पास अगर x माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू r है तो आपकी सीरीज डाइवर्ज करनी है। और अगर आपने जनरल स्टेटमेंट याद रखनी है तो आप रख लें कि कोई मेन कंसर्न पॉइंट नहीं आया कि हमने किस पॉइंट को रख के उसकी कन्वर्जेंस बतानी है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपने लेक्चर को अच्छे से क्लियर करें। कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप वीडियो को जाकर दोबारा देखें, होप सो कि आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने में आपको रिप्लाई दे दूंगी, और अगर आपको कमेंट में नहीं समझ आए तो मैं आपको उससे नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का जो है वो आंसर दे दूंगी। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।